नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का दिया रहने पर उसका n व पद निकालना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर n की जगह हमें 30 व पद ज्ञात करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का n व पद किस प्रकार निकाला जाता है, ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे सवाल दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई AP 10, 7, 4 और ऐसे ऐसे जाती जा रही है और इसका 30 व पद हमें ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करने से पहले आपको दी गई समांतर श्रेणी का आपको हमेशा प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रथम पद। इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, यहाँ पर देखिए जो प्रथम पद क्या होता है, दी हुई समांतर श्रेणी का पहला ही पद या पहली ही संख्या या पहला ही पद क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। प्रथम पद a को प्रथम पद को a से लिखेंगे और ये यहाँ पर कितना है आपका 10 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सार्वधातुक ज्ञात करना है। आप सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वधातुक मतलब सभी का अंतर d होता है, इसको d से लिखते हैं। याद रखिएगा प्रथम पद को a से लिखते हैं और सार्वधातुक को d से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका सार्वधातुक वो किस प्रकार निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि इसको अगर मैं a1 a2 a3 इस प्रकार अगर नाम दे देता हूँ पदों के, तो आपको जो सार्वधातुक निकलता है वो निकलता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना। यहाँ पर दूसरा पद क्या है आपका 7 है और माइनस पहला पद देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना 10 है और 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि ये घटती हुई AP है, डिक्रीजिंग AP है, घटती हुई AP है, जिसका सार्वधातुक कितना है -3 है। ठीक है, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, 30 पद ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा हमेशा मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट और स्टार लगा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। किसी भी समांतर श्रेणी का यानी कि AP का n वा पद क्या होता है, ये उसका सूत्र लिख रहा हूं मैं। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। n वा मतलब कोई सा भी पद हो सकता है, n की जगह आपको कोई सा भी पद पूछा जा सकता है। तो n वा पद का जो सूत्र होता है an, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का मतलब वो पद और n का मतलब कौन सा पद, कितना नंबर का पद है। ठीक है, तो an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये चीज आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके ऊपर मैं स्टार भी लगा सकता हूँ। किसी भी समांतर श्रेणी का ये n व पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे पास n का मान, a का मान और d के मान दिए हैं वो इस सूत्र में रख देंगे और हमारा n वा यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं आपका 30 पद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप a का मान आ चुका है, d का मान आ चुका है, अब n का मान कितना है, कौन सा पद है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए n वा, तो n की जगह वा की जगह देखिए आगे है 30 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिए गए मान आपको इस सूत्र में रख देने हैं सिंपली। तो यहाँ पर देखिए n की जगह कितना है 30 है, तो a 30 बराबर a का मान, प्रथम पद कितना है इस समांतर श्रेणी का 10 प्लस n माइनस 1 इंटू दी, n कितना है यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 और -1 और d का मान देखिए कितना है -3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे -3। अब आपको सिंपली जोड़ बाकी करनी है, गुणा भाग, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 29। ठीक है, और गुणा में देखिए ये कोष्टक का मतलब गुणा और ये क्या चल रहा है -3 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप a30 बराबर 10 और ये प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 87। 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 दिए 87। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो a30 है यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो ये हमको समांतर श्रेणी दी गई थी, इस समांतर श्रेणी का जो 30 पद है वो आपका कितना आया है, a30 बराबर -77। तो यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी का n व पद निकाला जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके सीधे नोटिफिकेशन में आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं मैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।